तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द मानवा नेम द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलप। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये मानवा 213 चैप्टर की है और कंप्लीट हो चुकी है एंड इसको एक बार में कवर करना पॉसिबल नहीं है। मैं इस मानवा को 10 से 15 मिनट के वीडियोस में एपिसोड की तरह एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर शुरू होते ही हमें बताया जाता है कि इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम किम सू हो है, लेकिन द वर्ल्ड वेयर ही इज राइट नाउ यहाँ पर नाम लॉर्ड फेंटर है। आसान भाषा में कहा जाए हमारा मेन कैरेक्टर एक ऑर्डिनरी रन ऑफ द मिल सिविल इंजीनियर है जिसकी स्टोरी इस पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देगी। कुछ साल पहले किम सूहो के सामने एक विंडो ओपन हुई जिसमें लिखा हुआ तुम्हारी एक विश सुप्रीम विंग की तरफ से पूरी कर दी गई है, और यह कह के विंडो उसके लिए क्लैप करने लगी। फिर वो बताती है कि अब दिखने में एक फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ आयरन ब्लड इंजीनियर रहा दिखोगे। किम सूहो सोचता है कि ये उसी नॉवल का नेम है जो लास्ट नाइट पढ़ रहा था, और तभी विंडो फिर से पॉपअप होती है और अपने मेन कैरेक्टर को गुड लक विश करती है। किम सूहो सोचता है कि कैसी विश और किस चीज के लिए मुझे ये गुड लक बोल रहा है, मैं किस चीज के लिए अपना बेस्ट, और मैंने तो पी भी नहीं रखी है, फिर ये सब इतना रियल कैसे है। फिर अचानक से उसे ठंड लगने लगी है और वो सोचता है क्या वो उन रीइंकार्नेशन वेबटून के नॉवेल की तरह अनदर वर्ल्ड में आ गया है। तभी लॉर्ड ये सोचता है कि वो जमीन पर मिट्टी के रोड पर मुंह के बल क्यों गिरा हुआ है, उसके बहुत समय से वहाँ गिरने की वजह से उसका ठंड की वजह से मुंह भी अकड़ गया है। तभी विंडो एक बार फिर से पॉपअप होती है और उसे वो बताती है कि जमीन में ठंड में बहुत देर तक सोने की वजह से उसके लिप्स सो गए हैं। लेकिन तभी किम सूहो इन मैसेज की उन टोन से परेशान होकर बोलता है तुम मुझे परेशान करना चाह रहे हो और मुझे ये ऑब्वियस सी बात पता है, मुझे ये सब मत बता। किम सूहो अपनी कंडीशन को समझने की कोशिश करता है और ये सोचता है कि मैं रीइंकार्नेट तो हूँ, लेकिन मैं किस कैरेक्टर में रीइंकार्नेट हूँ। और तभी उसको याद आता है और वो बोलता है हाँ एक कैरेक्टर था तो जो कंट्री साइड की एक ऐसी ही रोड पे पड़ा हुआ था। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज आती है और वो कहती है सर लॉयड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलिए मेंशन में वापस चलते हैं। जिस कैरेक्टर ने किम सूहो को आवाज लगाई वो और कोई नहीं, वो आयरन ब्लड स्वॉर्ड का मेन कैरेक्टर हैबियल अशरफन है। उसको देखते ही किम सूहो ने सोचा कि ये तो वैसा ही है जैसा ये नॉवल में दिखता है, बिल्कुल वैसा, और क्या इसने मुझे अभी लॉर्ड फ्रंटेरा कहा। अब इसके आगे हमें ये बताया जाता है कि ओरिजिनल स्टोरी में अगर यहाँ पर किम सूहो ना आया होता तो क्या होने वाला था। हैबियल अशरफन कॉन्टिनेंट का बहुत अच्छा जाना माना स्वॉर्ड्समैन बनेगा जो फेमस होगा स्वॉर्ड्समैन हैबियल के नाम से। लेकिन इसकी जर्नी चालू होती है एक स्मॉल टाउन से। एज अ रेगुलर नाइट अचानक से किम सूहो चिल्लाता है क्या मैं सच में लॉर्ड फ्रंटेरा हूँ, द गुड फॉर लाउड। ये सुनकर रफन बहुत ही काम वॉइस में कहता है कि मैंने तुमको इस नाम से तो नहीं बताया, लेकिन मुझे खुशी हुई कि तुम्हें तुम्हारे अपने लाउड होने का पता है। तभी विंडो एक बार फिर से पॉप होती है और वो बताती है हैबियल अच्छे मूड में लग रहा है। तभी लॉर्ड विंडो से कहता है कि चुप रहो, मुझे ये नॉर्मल सी बात पता है। वो उसके मुंह पर दिख रहा है कि वो खुश है। इसके बाद हैबियल और लॉर्ड ने मेंशन पे जाते हैं जहाँ हैबियल लॉर्ड से पूछता है कि तुम्हें क्या सच में नहीं याद कि तुम वहाँ पर कैसे पहुंचे, तुम वहाँ जमीन पे कैसे पड़े हुए थे। हैबियल कहता है कि मैं तुम्हें बता, उस दिन तुमने दिन भर दारू पी और उसी दुकान में जहाँ तुमने दारू पी वहाँ की टेबलें तोड़ दी, और तुम कल तक टाउन की एक बड़ी खबर बन जाओगे, इसके लिए तैयार रहना। एक स्मॉल पॉइंट है उसको आप याद रखिएगा, अब से हम हैबियल अशरफन को जेवियर बोलेंगे क्योंकि अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग नाम है और मैं जेवियर से ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तभी लॉर्ड सोचता है गुड फॉर नथिंग के लाइफ से और क्या एक्सपेक्ट भी करा जा सकता है। तभी जेवियर कहता है कि मुझे लॉर्ड ने तुम्हें खोजने के लिए भेजा था क्योंकि वो अपने बेवकूफ बेटे के डिसलोकेटेड मुंह के साथ उसको आखिरी बार नहीं देखना चाहते थे। लॉर्ड सोचता है कि ये बहुत ही हार्श तरीका है इस बात को रखने का। तभी जेवियर कहता है कि तुम आराम करो और मैं जो भी होटल में हुआ वो जाकर लॉर्ड को बताता हूँ। लॉर्ड कहता है कि ये सब तुम्हें बताना जरूरी है क्या। जेवियर कहता है बिना टाइम वेस्ट करे हाँ मुझे ये सब बताना जरूरी है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर लॉर्ड मन में सोचता है कि ये मेरी इस शिकायत को बताने को ज्यादा ही डिटरमाइंड लग रहा है। जेवियर जा ही रहा होता है तब लॉर्ड जेवियर को आवाज लगाता है और कहता है सच बताना, क्या मेरा घर सच में कर्जे से डूब रहा है। जेवियर लॉर्ड की तरफ थोड़ा हल्के से गुस्से से देखता है और कहता है इस बारे में मैं तुम्हारे मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ, और यह कहकर वो कमरे से चला जाता है। जेवियर के जाने के बाद लॉर्ड के मन में काफी सवाल उठने लगते हैं और वो सोचता है कि कल रात में अपने एक छोटे से कमरे में नॉवल पढ़ रहा था और इसी नॉवल का आखिरी चैप्टर पढ़ रहा था। सो हाँ कोर्स मुझे पता है कि आगे इस नॉवल में लॉर्ड के साथ क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या होने वाला है। और स्टोरी के शुरुआत में ही बैरन और उसकी बीवी एक चालाक इंसान के बातों में आकर अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों सुसाइड कर लेते हैं। लॉर्ड भी अपने नशे की धुत में और ज्यादा धुत हो जाता है और एक दिन उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो वहीं पर मर जाता है। अचानक से लॉर्ड ये सोचता है मेरी बैरन का लड़का होने का क्या फायदा अगर मेरी लाइफ यहाँ भी उतनी खराब है जितनी कोरिया में थी। तभी लॉर्ड के सामने विंडो फिर से ओपन होती है और बताती है कि तुम्हारी एक रैंडम विश सुप्रीम बीइंग ने अपने आप से पूरी कर दी है। लॉर्ड सोचता है कि ये सुप्रीम बीइंग है कौन और मेरी विश इस जिंदगी के साथ रिइंकार्नेट होने के लिए क्यों थी। फिर हम आते हैं अगले दिन पर जहाँ लॉर्ड की माँ उसके सामने खड़ी होती है और उससे पूछती है क्या तुम सच से बताना, क्या तुमने सच में होटल का फर्नीचर तोड़ा है। तभी लॉर्ड सोचता है कि मैंने तो नहीं, लेकिन जो इससे पहले इस बॉडी का मालिक था उसने तोड़ा है, लेकिन अब इस बॉडी का मालिक मैं हूँ तो मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और वो बोलता है हाँ मैंने तोड़ा है। उसकी माँ कहती है मैं तुमसे कुछ और नहीं बस यही एक चीज एक्सपेक्ट करती
चाहती हूँ कि तुम जाके वहाँ पर माफी मांगोगे। लॉयड थोड़ी देर सोचता है और कहता है हाँ, मुझे ये माफी मांगनी चाहिए और मैं माफी मांगूंगा। लॉयड की ये बात सुनकर लॉयड की माँ और जेवियर दोनों ही बहुत ज्यादा ही चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसा रिएक्शन उसने पहली बार दिया था। विंडो फिर से ओपन होती है और बताती है कि तुम्हारे इस रिएक्शन से सामने के दोनों लोग बहुत चौंक गए हैं। लॉयड ये सोचता है कि अरे, मैं इतने अच्छे से जवाब दिया मैंने, इनको तो इस बात पे प्राउड होना चाहिए। इसके बाद लॉयड जब उस होटल की तरफ जाने लगता है तो वो देखता है रास्ते में जितने लोग हैं उसको देख के या तो डर रहे हैं, या तो अपना रास्ता बदल दे रहे हैं, और या तो अपने घर के अंदर छुप जा रहे हैं। तभी नोटिस विंडो फिर से एक बार फिर से ओपन होती है और उसे बताती है इस टाउन के लोग तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। और हाँ, मैं आपको बता दूं, नोटिस विंडो और लॉर्ड के बीच में जो भी बातें होंगी वो मन में होंगी, तो मैं बार बार ये चीज नहीं कहूंगा कि नोटिस विंडो ने कहा और लॉर्ड ने ऐसे जवाब दिया। अगर ये बात हो रही है तो आप समझ जाइएगा वो मन में ही नोटिस विंडो को जवाब दे रहा है। लॉर्ड नोटिस विंडो से कहता है कि मुझे पता है। इसके बाद लॉर्ड जेवियर से पूछता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। जेवियर जवाब देता है कि लॉर्ड ने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा है, जिससे कल जैसा हादसा दोबारा ना हो। ये सुनकर लॉर्ड कहता है कि अच्छा, तुम मुझे सेफ रखने के लिए हो। जेवियर जवाब देता है नहीं, मैं तुम्हें सेफ रखने के लिए नहीं हूँ, मैं टाउन को तुमसे सेफ रखने के लिए हूँ। लॉर्ड बहुत अजीब सा मुंह बना के बोलता है कि अच्छा, तो मैं एक दिक्कत हूँ। लॉर्ड मन में सोचता है कि मुझे अपनी ये गंदी इमेज सही करनी होगी, वैसे भी मेरे पास ज्यादा सही समय नहीं है और मेरा अंत वैसे भी अच्छा नहीं है। अचानक से लॉर्ड के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर मैं समय से पहले ही अपने घर का सारा कर्जा चुका दूं तो मैं एक बूढ़ी लाइफ जी सकता हूँ, जिसमें मैं बूढ़ा होकर आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगा और मुझे कुछ नहीं करूंगा। फिर वो सोचता है कि जब मैं इस वर्ल्ड में आया तो क्या दूसरी फैंटेसी नॉवेल की तरह क्या मुझे कोई पावर्स मिली हैं? वो चेक करता है और विंडो पॉप होती है तो सोचते लगता है मुझे कोई पावर्स मिली हैं, लेकिन उसकी पावर्स होती हैं द स्कम बैग एंड द ट्रबलसम ड्रंक यार्ड। ये देखकर लॉर्ड बहुत गुस्सा होता है और वो हवा में हाथ मारने लगता है। जेवियर ये देख के उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो लॉर्ड? हम होटल के बाहर आ चुके हैं। अगर तुम भागना चाह रहे हो तो क्या तुम झूठ बोल रहे थे अपनी माँ से कि तुम वो करोगे? ये तो बहुत गलत बात है। लॉर्ड जवाब देता है नहीं, मैं अब कुछ सोच रहा था, मैं जवाब यहाँ पर माफी मांगने आया हूँ। जेवियर को यहीं से लॉर्ड के ऊपर थोड़ा शक होने लगा, क्योंकि वो कल से ही लॉर्ड के बिहेवियर को देख रहा था और वो बिल्कुल भी वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा था जैसे वो पहले करता था। जेवियर को शक हो रहा था कि जैसे लॉर्ड के अंदर कोई अलग ही इंसान आ गया हो। लॉर्ड ने ओनर से माफी मांगी, लेकिन ओनर को इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि लॉर्ड उससे माफी अच्छे मन से मांग रहा है, बस एक नाटक कर रहा है। और उसने कहा कि आप मुझसे प्लीज माफी मत मांगिए। लॉर्ड सोचता है कि यार, मैं इससे सच में अच्छे से माफी मांग रहा हूँ और ये मान नहीं रहा है, तो वो सोचता है कि मैं थोड़े गुस्से में इससे माफी मांगता हूँ। तो थोड़े से रूड टोन में बोलता है कि मुझे माफ कर दो। तभी विंडो पॉप होती है और वो लॉर्ड से कहती है कि तुम्हें सच में माफी मांगना भी नहीं आता है। लेकिन ओनर अभी तक लॉर्ड की सब बातें सुनकर घबरा जाता है और कहता है आप मुझसे माफी मत मांगिए। ये सब करके लॉर्ड वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो रास्ते में जा रहा होता है तो जेवियर उससे कहता है ओनर इस समय बहुत बुरी हालत में है और उसकी माँ भी बीमार है, जो पिछली ठंड की वजह से अभी तक ठंड की वजह से कांप रही है, और अभी जो ठंड आने वाली है उसमें वो बचेगी कि नहीं बचेगी वो भी नहीं पता है। और तुमने उसका वो सामान तोड़ दिया जो उसने अपने सालों की मेहनत की कमाई से जोड़ के लगाया था, और तुम सोचते हो कि तुम्हारी एक माफी से वो सेटिस्फाई हो जाए। यह सुनकर लॉर्ड सोचता है मुझे पहले अपने घर का कर्जा चुकाना है और मैं अभी तक किसी से अच्छे से बात भी नहीं कर पाया हूँ। मैंने अगर कर्जा नहीं चुकाया तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। लॉर्ड जेवियर के मुंह से उसके ओनर के माँ के बारे में सुनकर ये सोचता है वैसे भी वो होटल बहुत ठंडा है और वहाँ एक ही फायर प्लेस है जिससे पूरा होटल गर्म नहीं हो सकता है। इससे ये तो पक्का है कि ओल्ड लेडी को ठंड से लड़ने में बहुत दिक्कत होने वाली है, और जो हीटिंग सिस्टम है वो इस समय में अभी तक खोजा भी नहीं गया है। ऐसा बोलते ही लॉर्ड के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है मुझे डेप्थ से निकलने का एक जरिया मिल गया है, और इस सिटी में कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये आइडिया एक गुड फॉर नथिंग के पास से आएगा। लेकिन उनको क्या पता ये आइडिया मैं यानी कि किम सुहो के लिए बहुत ही आसान है। मैं सिविल इंजीनियर में एक मेजर हूँ और जब मैं आर्मी में था तो मैंने कुछ दिन में ही एक पूरा घर बना दिया था। मेरे पास कंस्ट्रक्शन वर्क का भी एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने दिन रात काम किया है। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, इसी आइडिया से मैं कमा सकता हूँ और मैं अपने घर का सारा कर्जा चुका सकता हूँ। इसके बाद लॉर्ड जेवियर से कहता है कि चलो वापस होटल चलते हैं, क्योंकि मुझे वहीं पर मेरा पहला कस्टमर मिलेगा। तभी विंडो आती है और बताती है कि तुम्हारी असली जर्नी अब शुरू हुई है। तो यहाँ एंड होता है हमारा पहला चैप्टर ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलप। चैप्टर 2 के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट रेडी है, बस वीडियो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। ऐसे ही करके मैं 2-2 3-3 चैप्टर्स की वीडियो निकालता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टे ट्यून, मैं जल्दी से जल्द जितनी कोशिश कर सकूंगा उतनी जल्दी वीडियो ला दूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून।